बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, आज सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा कि हमारे जो एनुअल कुलिनरी अवार्ड हुआ उसमें हमें सेलिब्रिटी शेफ़ का अवार्ड से एजाज़ दिया गया या सराहाया गया, तो थैंक यू वेरी मच आप सबके प्यार का और साथ का। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन्होंने चाहा, प्यार किया और साथ रखा और इस काबिल समझा और हमें हमेशा अपने दिलों में जगह दी। अच्छा जी, किचन के चैंपियन अगेन मैं आप सबको फिर से बताता चलूं कि हमारे होता क्या है शो में, क्योंकि कल हमने बड़ा फास्ट किया था और जल्दी किया था बिकॉज के एक तो थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था और प्लस फिर हमने एक टास्क दिया लोगों को कि हम देखें कि शॉर्ट टाइम में भी रेसिपीज़ डेवलप होती है या नहीं। तो वो जो दो कंटेस्टेंट थे हमारे, उन दोनों ने ये टफ़ टाइम क्या कहते हैं देखा और उस टफ़ टाइम के अंदर इतने कम टाइम के अंदर इतनी बेहतरीन सी रेसिपी डेवलप की। तो आज हमारे साथ दो कंटेस्टेंट दोबारा होंगे, उनको भी टाइम मिलेगा कम और मुकाबला होगा सख्त। तो क्या मिस्ट्री बॉक्स में से निकलता है, क्या रेसिपीज़ होती हैं और किस तरह से ये बनाते हैं, ये सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। दो कंटेस्टेंट होंगे, दो गेस्ट होंगे, मिस्ट्री बॉक्स होगा फ्रॉम 1 to 10, तीन बॉक्सेस ईच कंटेस्टेंट को मिलेगा और उनमें से जो भी इंग्रेडिएंट निकलेंगे उनसे उनको रेसिपी डेवलप करनी होगी। तो रेसिपी चाहे जैसी भी हो, बट हमारा मेन मोटिव ये है कि हम उन इंग्रेडिएंट से, उन अज्जा से रेसिपी डेवलप करें जो घर में मौजूद हमारी बहनें और माएँ रोज़मर्रा के जिनसे खाने बनाती हैं या बनाते हैं चाहे उसमें धनिया पुदीना हो, आलू प्याज टमाटर हरी मिर्चें हो, बीफ चिकन एंड सी फूड और बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, XYZ, इस तरह की जो घर में मौजूद रोज़ाना के सामान होते हैं उससे हम क्या बनाते हैं, घरों में दाल बनाते हैं, आलू गोश्त बनाते हैं, पालक सालन, भिंडी, अरवी एंड इस तरह के खाने बना रहे होते हैं। कढ़ाई हो गई, बिरयानी हो गई, मगर इससे हट के डिफरेंट क्या हो सकता है यार, मतलब कुछ अलग क्या हो सकता है, कुछ ऐसा जो दूसरी रीजन्स में खाना बनता है उनमें अगर हमारे स्पाइसेस और हमारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाएं तो उससे क्या चीज़ डेवलप हो सकती है, किस तरह का खाना डेवलप हो सकता है, किस तरह का जायका डेवलप हो सकता है, क्या वो हमारे पैलेट को छू सकता है, हमारे पैलेट तक पहुंच सकता है, हमारे जायके को मुतमईन कर सकता है। ये सब हमने देखना है। ठीक है जी, तो आज कंटेस्टेंट और गेस्ट से आपको मिलाएंगे, बट उसके साथ मैं हमेशा की तरह आप सबसे कहूँगा कि आप में से अगर कोई भी हमारे इस शो में आना चाहता है तो आप इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करें, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे हमारी फैमिली का हिस्सा। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ और वीडियोस आपको इजीली मिलेगी जो कि क्रिएटिव हमारे कंटेस्टेंट ने आज तक बनाई हैं। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड या फूड से या रेसिपी से रिलेटेड या शो से आप भाई से पूछ सकते हैं, आपका भाई आपको इसका जवाब देगा। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जैसे ही हम वापस आएंगे तो हमारे जो आज के कंटेस्टेंट्स हैं उनसे आपको मिलाएंगे, हमारे गेस्ट हैं उनसे आपको मिलाएंगे, मिस्ट्री बॉक्स में से क्या इंग्रेडिएंट निकलेंगे वो आपको बताएंगे और किस तरह से उन इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बनाएंगे ये वो ही आपको बताएंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डेली बेसिस पर बनती है मज़ेदार सी रेसिपीज़ और वो रेसिपीज़ बनाते हैं हमारे कंटेस्टेंट, बट उन रेसिपीज़ को बनाने के लिए इन मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करना ज़रूरी है और मिस्ट्री बॉक्स खोलने के लिए कंटेस्टेंट का सामने आना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम पहले टीम ए के कंटेस्टेंट को अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है इस शो को लेकर, इस प्रोग्राम को लेकर और रेसिपीज़ को लेकर। तो वो कोई और नहीं है, हमारी शेफ़ आफिया रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? तो आफिया क्या चल रहा है माइंड में? बहुत चिल सी चल रहा है, कुछ चिल सीन है? डर वर नहीं लग रहा। हाँ, टेंशन नहीं है, पक्की बात है, पक्की बात है। जिंदाबाद। तो कब से कुकिंग करते हुए आ रहे हैं?
मैं बचपन से कुकिंग करती हुई आ रही हूँ। बचपन से? हाँ अच्छा, हाँ, बचपन इतना बचपन नहीं। अच्छा इतना बचपन नहीं है, बचपन मतलब आप बहुत छोटा नहीं समझे इनको, नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होके। हाँ जब ओके, मैं 6th क्लास में थी मैंने तब से स्टार्ट किया था। अच्छा इट्स बीन 6 to 7 मोर देन 8 to 8 years, तो तब से कर रही हूँ और बहुत तो मजा मतलब आता है 6 फन और करने के 7 लिए। में थे तो मोर देन 8 इयर्स, तो इट्स मे बी आई मीन वॉज 12 दैट टाइम। अच्छा ओके, सही है, बता दिया इन्होंने, ठीक है, सही है। तो क्या बनाया था पहला मैंने स्टार्ट बनाया था दैट बंगाली रसगुल्ला जो होता है, हाँ, वो बनाया था। सीरियसली हाँ। बन गया था? अच्छा, फिर उसी को इतना मास्टर किया, फिर उसके बाद आई वेंट टू दी सेवरी, उसकी तरफ गई, तो वहाँ से सिंगापुरियन स्टार्ट किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पास्ता पे आई, ओए भाई कई लड़की चीज़ों पे बड़ी आई। खतरनाक निकली भाई, ये तो रसगुल्ला बना दिए इन्होंने, ये तो बनाना बड़ा मुश्किल है। किससे सीखा था? खुद यूट्यूब, ऑब्वियसली बात है, उस वक्त हाँ, यूट्यूब ही okay, था, हाँ, ठीक वहीं है। से स्टार्ट किया था। मम्मा दूध बॉईल कर रही होती थी, मैं दूध में नींबू डाल के बस बना दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, कौन रहा इंस्पिरेशन, मतलब क्यों इंडस्ट्री को चूज किया? ओके, तो सीन कुछ यूँ थे कि ऐसा सिर्फ हॉबी थी, पैशन नहीं था। पैशन मेरा ये हुआ है 2-2.5 साल पहले। अच्छा, हाँ, बस उसमें एकदम से, और फिर थेरेपी फील होना शुरू हुई ना, तो बस बहुत मजा आने लग गया, बहुत मतलब अच्छा है, फील होने। चिल सीन था, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी खाना पकाते हुए, हैं जी, महसूस बिल्कुल। है, बादल आ गए और सारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, जी, इस तरह का सीन था। ऐसे ही सीन था। क्या बात है। तो इंस्पिरेशन कौन रहा? इंस्पिरेशन तो मम्मा से सीखा कुछ? नहीं, मम्मा से नहीं सीखा। अच्छा, मम्मा को cooking नहीं आती? नहीं, उनको आती है, वो मुझसे सीख रही होती है। हाँ? वो अच्छा, मुझसे पीछे देख खड़ी रही होती होती है। हाँ, वो मतलब उनको सारे देसी आते हैं, मुझे देसी कुछ खास नहीं आते। अभी मुझे- पूछता हूँ मैं मम्मा के बारे में, फिर ताकि तुम्हें घर पे जाके जो है ना मम्मा पकड़े। अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जलियाल भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मेरा नाम असमा है। मैं आपको बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, काफी चीजें मैंने आपकी बनाई हुई है। Thank बस you very एक बार आपको एक बात आपसे करनी थी, सिर्फ एक बार, बुरा नहीं मानिएगा। जी, जी, तो वो जी। ना आपका जो हम बोर हो गए इस प्रोग्राम से, आप जो लाइव शो करते थे ना उसमें मजा आता है। अच्छा, अच्छा, इसमें लर्निंग नहीं है, इसमें मजा नहीं आता खाना देखने में? नहीं, आपके खाने में ज्यादा मजा आता है, ताकि हमें नई नई डिशेज मिलती है सीखने के। अब ये 3 आप ऑप्शन दे देते हैं, वो हम थोड़ी घर में कर सकते हैं, ये सब बना सकते अच्छा, हैं घर में। हम आप ना जो बनाते हैं उसकी बात देना सोचिए। हम क्या करेंगे, हम ना मंडे को, मैंने दुआ आपा से भी ना ये बात कही है कि हम मंडे को एक सेगमेंट एक दिन रखेंगे जिसमें वो 2 घंटे जो है ना मैं ही कुकिंग करूंगा और मेरे साथ एक कोई होगा। हम प्लान करेंगे और उस दिन हम आपकी कॉल्स और सारी चिट चैट और मज़ेदार से खाने, और वो फिर उस दिन प्लान करेंगे हर मंडे। हमारा ये प्लान है। अभी कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ठीक है ना? फिर इंशाल्लाह मंडे गपशप लग रही है आपसे, ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मम्मा से, मतलब मम्मा को आती है कुकिंग, मतलब वो अच्छी नहीं आती? नहीं, उन्हें बहुत अच्छी आती है, फिर? लेकिन उन्हें देसी आता है, मुझे देसी नहीं आता। अच्छा, हाँ, तो हम बोर हो गए ना उनके खाना खा खा के। अच्छा, मम्मा के हाथ के खाने बोर कर दिए? काइंड ऑफ। हाँ, Kind ये of. देखो कैसे बच्चे हैं आज के दौर के हैं, मम्मा के हाथ के खाने बुरे कह रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि अम्मा के हाथ के खाने खा के कोई बोर हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। बोर तो नहीं होते है, बट हाँ, अभी देखो, अब बात ना बदलो आप। पहले आपने बात कर दी कि अम्मा के खाने हाथ के खा के हम बोर हो गए। देसी मुझे पसंद नहीं है ना। अच्छा, देसी पसंद नहीं, क्या पसंद है? चाइनीज? नहीं, मोर देन लाइक इटालियन और समथिंग ऐसे खाती रहती हूँ। पास्ता वास्ता बहुत ज़्यादा Italian पसंद है। pasta and you know spaghetti, Yeah. bolognese type things, you know, हाँ, तो ठीक है। अच्छा जी, टीम ए की जो आफिया हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और देखें उनका खाना जो उनको पसंद है वो मोर देन, मतलब कॉन्टिनेंटल की तरफ ज़्यादा, ठीक है जी। पाकिस्तानी कुजीन उनको इतनी पसंद नहीं है। बट यहाँ पर हमारे पास टीम बी में भी एक कंटेस्टेंट है, इनसे भी हम सवाल करेंगे इनके माइंड में क्या चल रहा है और उनकी क्या फेवरेट रेसिपी है या कौन सी कुजीन वो पसंद करते हैं, ये उनसे पूछेंगे। तो वो कोई और नहीं, हमारे शेफ़ रमीज़ इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम रमीज़, कैसे हैं रमीज़? ठीक ठाक हैं? जैसे इन्होंने कहा आफिया ने कि इनको मम्मा के हाथ के खानों ने बोर कर दिया, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं अम्मी के ना? हाथों के खाने कैसे कोई बोर हो सकता है ना? है यार, अब तो हम तो बाकी पूरे सारी टाइम- चीजें हम तो अपनी 2 तरफ- घंटे पूरा मजे मुझे लेंगे तो भाई। देसी नहीं देखे, पसंद देखे, ना। देखे। हाँ, बाकी सारी चीजें अपनी तरफ, घर का खाना घर का खाना होता है। है आप ना? जितना भी बाहर खा लें, आपको बोर आके वो इन दी अलग एंड बात घर में है। ही आना है। घर में खाना ना। मुझे
मुझे देसी नहीं पसंद वो अलग बात है, लेकिन पराठा मैं मम्मा के हाथ का खाती हूँ, अच्छा, रोटी अब नहीं तो आती। पराठा देसी नहीं है। क्योंकि हाँ, रोटी नहीं पराठा भी आती। देसी है। पराठा अब ये देसी अब जो है ना, अब आफिया कोशिश करिए मैं कवर करूँ नहीं आराम नहीं, आराम से ना। मैं कवर नहीं कर रही, तो बोला वो बोल मम्मा की दिया। तरफ आ जाओ, अब कवर कर लो ना, मम्मा को थोड़ा सा क्रेडिट दे दूं। तो रमीज क्या चल रहा है शो को लेके माइंड में? कुछ भी नहीं, बस जो भी रेसिपी मिलेगी उस पर काम करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे हाँ, और लेट्स सी। तो क्या सोच कर इंडस्ट्री में स्टेप इन हुआ है? मेरी हॉबी तो नहीं थी ये, हाँ, पर 2.5 से 3 साल पहले जब मैं अपना एफएससी कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी के लिए देख रहा था, तो मुझे एक कोर्स जो मास्टर क्लास का था वहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू नेफटेक जो है वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। मिली, ठीक वहाँ है। से मैं सेलेक्ट हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं किसी तरह पहुँच गया। अब सही वहाँ है। से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड आपने होता रहा। शॉर्ट कोर्स किया वो जी, नेफटेक का? प्रोफेशनल शेफ कोर्स सही है, 6 मंथ का, सही है, इस सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स। ठीक है, सही है। अब मैंने वहाँ से किया, वहाँ से मेरी थ्योरी बहुत स्ट्रांग हुई, सही है, मुझे पता चला, उसकी अवेयरनेस हुई। हाँ, फिर जब मैं मेरे घर वालों को इस बारे में पता चला, जिनके अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस थी, ठीक है। उनको मैंने बताया कि सिर्फ खाना पकाना नहीं है, क्लासेस भी होती हैं, पढ़ाई भी होती है। तो साइंस वहाँ से पीछे पूरी जी है। बिल्कुल, इस ठीक खाने है। की गैस्ट्रोनॉमी इतनी बड़ी हाँ, है आप। बिल्कुल सही बात है। सही। तो तो फिर मम्मा पापा का क्या रिस्पांस था? अच्छा, मेरे मामा बाबा मेरे बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा, उनसे ज़्यादा अच्छी बिरयानी मुझे किसी के हाथ की लगती नहीं है। अच्छा, मम्मा भी इतना अच्छा नहीं बनाती? नहीं, मम्मा को तो उन्होंने ही सिखाया है बाबा ने। अच्छा, ओह Literally. माय गॉड, ये देखें आप जरा। अच्छा, Swear to God। सच में? जी बिल्कुल। क्या बात है भाई। यार क्या नाम है अंकल का? इस्माइल। इस्माइल भाई, सैल्यूट है आपको। अगर आप ऐसी बिरयानी बनाते हो तो किसी दिन आए ना, जरा साथ मिल के दोनों भाई जो है ना बेहतरीन सी बिरयानी बनाएंगे। हाँ, लेकर आइएगा बाबा को। इंशाल्लाह ठीक है? इंशाल्लाह। ओवरऑल Yes. खाना जाए, पसंदे हो गए उनके, क्या कहते, कोफ्ते हो गए, बिरयानी हो गई, तो पुलाव। इंस्पिरेशन इट्स मीन कि अगर मैं कहूँ तो बाबा रहे। जी बिल्कुल। हाँ, जी बाबा को देख के शौक हुआ। जी। हाँ, और फिर इस फील्ड में स्टेप इन हुए। पर बाबा भी बस वो करते थे, प्रेप हुई भी मिली और उन्होंने बस चमचा चलाया, अच्छा। मसाले जो टेक्निक होती है बेसिकली, मेथड ठीक जो है। होता है वो उन्होंने किया, प्रेप पीछे से ही मम्मा से जायका, कराते। मगर ये कहते हैं कि जो आदमी के हाथ का जायका है वो खवातीन के हाथ में नहीं होता। ये बात तो हमने सुना है और ये हर कोई कहता है, मगर माँ के हाथ का खाना फिर माँ के हाथ का होता है। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात तो माननी क्योंकि पड़ेगी आपको। नाश्ता सुबह तो अम्मी कराएंगी, अम्मी अब्बा कराएंगे। थोड़ी उठेंगे। हाँ, अब्बा नहीं उठेंगे, अब्बा काम पे जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब एक काम करते हैं, टीम ए और टीम बी हमारे पास दोनों आ गए हैं, रमीज, इस्माइल और आफिया रजा। तो आप दोनों अब ये बताएं कि पहले बॉक्स ओपन कौन करेगा ताकि आप लोगों को इंग्रेडिएंट मिल सकें। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। ओके अच्छा, ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल से लेडीज फर्स्ट, बट यस, हाँ बताएं। ओके। सो सबसे पहले 4, क्योंकि मेरी बर्थडे 4 को आती है। 4, Yeah. नंबर 4। या Here you go, नंबर 4। 4 नंबर से क्या निकलता है देखते हैं जी, क्या है। यार ये जो इंग्रेडिएंट पहले भी मिल चुका है लोगों को, मगर आज फिर मिला है, तो इसका नाम है जलेबी। ठीक है जी, और ये जलेबी से क्या बनेगा अल्लाह खैर करे। लास्ट टाइम तो मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ खाई थी, मगर आज देखते हैं कि क्या बनता है। लेट्स सी। यस, सेकंड बॉक्स। ओके, सो सेकंड आई गेस 1 कर लेते हैं। 1 1 1 पक्का पक्का। 1 ये पहले एक ये मैं क्या कहूँ, क्या क्या बनता है लौकी के साथ। रमीज, क्या समझ में आता है अगर लौकी और जलेबी का कुछ बनाया जाए तो? प्रोबेबली चांस है कुछ वाहियात ही बनेगा, वाहियात बनेगा। देखते हैं, कॉम्बिनेशन बिल्कुल। देखते हैं। देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल भी एटीट्यूड दिखाने की जरूरत, देखते हैं, हम बना सकते हैं, ऐसा है? जी ऐसे हैं? ही है, बिल्कुल बन सकता है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। सही है। थर्ड बॉक्स बताएं। थर्ड सोचने दें। तीसरा और आखिरी बॉक्स। इस वक्त अभी आपके पास मीट नहीं आया, प्रोटीन नहीं आया, और अगर इसके साथ दोबारा कोई वेजिटेबल आई तो मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह का नाम लेके 6 7 खोल लो। 7 आपका लकी नंबर मुझे पता है, बट हाँ। 6 सही है। 5 खोल लो। नहीं 6 6 6 पक्का। पक्का। 6 पे क्या है?
हाय, पतंग कन्नों से बच गई, पता है, मुर्गी आ गई। ठीक है जी, चिकन आ गई। और अब इनके पास जो कॉम्बिनेशन बना है वो है लौकी, जलेबी और मुर्गी, ऐसा ही है? जी। ठीक है, जब तक आप सोचें हम रमीज़ भाई से पूछते हैं कि रमीज़ भाई के कौन से बॉक्स हैं और वो सेलेक्ट करेंगे। यस, बताएं क्या है माइंड में? सबसे पहले तो 7 हो जाए। 7 देखा, I told 7 you, मेरा भी लकी 7 नंबर है। हाँ 7 मेरा भी लकी वाई, नंबर है। फिर हम दोनों का गेम है यार, मतलब सीन ऑल है। ये लड़की देखें, हमेशा अच्छी चीज सेहत के लिए जो अच्छी होती है वो 7 में मिलती है। पालक मिला है, पपाया आते थे ना, पपाय पपाय द सेलर मैन, ऐसे फुल बॉडी शॉडी बना लो पालक खा के। यस, बताएं सेकंड बॉक्स। तू खोल ले। 2 पक्की बात है? हाँ। हाँ जी, क्या निकलेगा? कुछ ऐसा निकलेगा कि बना ही लेंगे। बना लेगा ये? बना लेगा। चलो भाई, अच्छे वर्ड। मतलब वो जानती है कि कुछ भी होगा वो बना लेगा। ये निकला है जी आपके लिए फ्रूट कॉकटेल, ठीक है, मतलब मिक्स फ्रूट 10। यस, बताएं थर्ड बॉक्स। पालक और फ्रूट सलाद अच्छा बन सकता है, सैलेड बन सकता सादा है, बन सकता है। अच्छा एक मजेदार सा सैलेड बना सकते हैं। यस, बताएं। 9। 9 श्योर, पक्का? ओके, 9 5 में क्या है? ये मैं छुप के देख रहा हूँ, चले छोड़ो, 9 ही खोलते हैं। 9 हाँ हाँ हाँ। ओके, प्रॉन, झींगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं, ये कि- बहुत आसान है। आसान है आसान है। ये चाहिए? क्योंकि नहीं, मैं अपने को हाँ, करूँगी। चेंज कर सकते हो आप। नहीं, मैं अपना ही करूँगी। हाँ नहीं मैं करने ही नहीं दूंगा। हाँ, है ना, मैं अपना करूँगी। पक्की बात मुझे है। करना ही नहीं, आसान चीज़ क्यों लूँ? कुछ आपस में अगर चेंज कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? नहीं 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 बिल्कुल सही है। आपस में नहीं, मैं खुश हाथ हूँ, नहीं लगाना। बहुत खुश हूँ। हाँ, अगर चिकन उधर कर दूं और प्रॉन इधर कर दूं, नहीं, आसान चीज़ नहीं चाहिए ना, 2 सेकंड में बन जाएगी। हाँ, ये मुश्किल है। चिकन भी 5 मिनट में, 7 मिनट। मगर वो 2 में बन झींगा गई ना। पकाना आसान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। टेक्निक है, वो ज़्यादा पका दे तो रबड़ी हो जाएंगे। रबड़ी हो जाएगा, हाँ ये भी है। तो और फिर उस वक्त क्या होगा, वो ये जाने इनका काम है। यही मैं बोल रहा हूँ ना। तो अगर क्रिएटिविटी। We will see. Creativity. We will see. क्रिएटिविटी, हाँ नो डाउट क्रिएटिविटी है। चलें जी, लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों की क्रिएटिविटी क्या आती है बाहर और क्या ये बनाते हैं इन रेसिपी से। आप दोनों ने अब इन इंग्रेडिएंट को एक रेसिपी का नाम देना है, ठीक है, और इन रेसिपी को मतलब जो भी रेसिपी का नाम देंगे उस रेसिपी को किस तरह से बनाएंगे ये आपने हमारे व्यूअर्स को बताना है। तो हमारे साथ मौजूद टीम ए में आफिया रज़ा और रमीज़ इस्माइल दोनों कंटेस्टेंट हैं और इस वक्त इनको क्या क्या मिला और क्या बनेगा और क्या नाम ये रेसिपी का इन्होंने सेलेक्ट किया, पूछते हैं। तो पहले हम पूछते हैं आफिया से। तो आफिया, क्या 3 इंग्रेडिएंट्स आपको बॉक्सेस में से मिले और उनसे आप क्या रेसिपी बनाने वाली हैं और किस तरह से बनाने वाली हैं, ज़रा बताएं। ओके, तो मुझे चिकन मिली है, लौकी मिली और जलेबी मिली। तो चिकन मिली है, लौकी मिली है और जलेबी मिली है। ओके जी, तो आई विल मेक पैन सीयर्ड चिकन विद जलेबी का ग्लेज बनाऊंगी और उसके फॉन्डेंट बनाऊंगी। सही है। अच्छा, पैन सीड चिकन विद जलेबी ग्लेज एंड लौकी फॉन्डेंट। या हाँ, जी, क्या बात है। तो कैसे बनेगा ये? ऐसे बनेगा कि इसको हम प्यूरे के फॉर्म में लाएंगे, सही एक है। थोड़ा सा लाइक जेल टाइप होगा। सही है। फिर उसके बाद स्पाइसेस इसकी हीट के लिए लेमन जेस्ट, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और एंड में बटर के साथ मैं फ्राई कर दूंगी। हाँ, क्या बात है, लड़की है, स्मार्ट है वैसे, ये मैंने देख लिया। अच्छा ओके, फिर उसके लौकी को ब्लांच नहीं, ऑलमोस्ट बॉइल्ड ही कर दूंगी सॉल्ट और विनेगर के पानी में। और फिर उसका क्यूब या फिर गोल काट के फॉन्डेंट ऐसा गार्निश भी यूज़ हो जाएगा और उसके कार्ब में भी यूज़ हो जाएगा। क्या बात है, लौकी काप में आ जाएगा, क्या बात है। अच्छा, और मुर्गी तो वो तो एक ही फिले रखूंगी, हैमर करके। हाँ हैम बस। करके, बस या। पैन सीयर। क्या बात है भाई, सब बनाऊंगी मगर अम्मी के हाथ का नहीं खाऊंगी। चलते हैं जी टीम बी की तरफ। टीम बी में है हमारे पास रमीज़ इस्माइल। रमीज़ भाई बताएं ज़रा, क्या 3 इंग्रेडिएंट आपको मिले और
इनसे क्या बनने वाला है और कैसे बनने वाला है। मुझे प्रॉन्स मिले हैं, ठीक है, फ्रूट कॉकटेल मिला है और ठीक है। स्पिनिश मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रॉन्स को सौते, सही है, और दूसरा हम स्पिनिश का बनाएंगे प्यूरे विद है। बटर एंड क्रीम। क्रीम, ओके, सही। और फ्रूट कॉकटेल का होगा ये कि हाँ। हम इसका सालसा बनाएंगे, सालसा बनाएंगे, ओके, और तीनों को बहुत अच्छे तरीके से फाइन डाइनिंग प्लेट के अंदर सर्व किया जाएगा। प्रेजेंट किया जाएगा। तो नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा सौते प्रॉन्स विद स्पिनिश प्यूरे एंड कॉकटेल। एंड कॉकटेल सालसा, साउंड्स गुड। हाँ, नाइस। सॉटेड प्रॉन विद स्पेनिश प्यूरे एंड कॉकटेल सालसा। बट यहाँ पे जो है ना थोड़ा पाकिस्तानी जो है ना वो क्या कहते हैं टच आ गया है, हाँ, बट इनको पाकिस्तानी पसंद नहीं है, नाम में टच आ गया है। करी बन सकती है वैसे इसकी, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी ना। करी किसकी बन सकती है? लौकी की, उसके साथ लौकी की? चिकन और लौकी की बन सकती है। जलेबी को फिर कहाँ लेके जाऊंगी? हाँ, ये वो भी बात तो भी है ना। तो वो भी तो इस्तेमाल करना भाई। कैसे आप बोल सकते हैं, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं आप कि ये भी तो करना है ना, जलेबी को तो भी इस्तेमाल करना वो है। भी तो साथ रहेगी। हाँ बिल्कुल, वो भी साथ रहेगी। तो फ्रूट कॉकटेल तो हो सकता है किसी भी चीज़ में इस्तेमाल, कोई साइंस नहीं, मगर जलेबी इज साइंस बेसिकली। Yeah, it is. तो एक काम करते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, और इनका टाइम होगा इनके पास कुल मिलाकर 1 घंटा 20 मिनट तकरीबन। तो 5 4 3 2 एंड 1 स्टार्ट। इस 1 घंटे 20 मिनट में अगर रेसिपी नहीं बनी ना, इंशाल्लाह ताला बन जाएगी। आफिया और रमीज, तो तुम दोनों खुद ये शो छोड़ के चले जाना। नहीं नहीं, बन जाएगी समझ रहे हो? जी। और बन गई फिर। क्योंकि ये बन गई तो फिर अच्छी बात है ना, मैं टेस्ट करूंगा, मैं बताऊंगा कि आज का चैंपियन कौन है। डन हाँ, डन। अच्छा, अब सबसे मुश्किल रेसिपी, कितना टाइम हो गया कुकिंग करते हुए आफिया आपको? मुझे तो काफी टाइम हो गया ना। कितना टाइम हो गया? जैसे अगर हम नंबर्स में बताएं, कौथम की बात करें या वैसे ही बात करें? टोटल कुकिंग करते हुए टोटल 7 से 8 साल। 7 से 8 साल हो गए, ठीक है। इन 7 से 8 साल में सबसे मुश्किल रेसिपी क्या लगी, कहाँ लगी, और लगा कि बस अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा इस रेसिपी को लेकर? एज सच तो कुछ नहीं लगी, लेकिन अभी कंपटीशन किया था, उसमें जेल स्टेबल नहीं हो रहा था, अच्छा, बस। और बस। कुछ नहीं लगा, इसके अलावा सब बना लिया? सब बना लिया, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। पक्की बात है। पक्की बात है। मम्मा है ना आपके साथ? हाँ हाँ, मम्मा कसम से बहुत हेल्प कराती हैं। अच्छा, पूछ लूं मैं मम्मा से? कर लो, पूछ हैं? ले। पक्की बात है। पक्की बात है। और मम्मा ने कहा रोटी गोल बना ले तो? रोटी नहीं आती ना। देखा, सी आई टोल्ड यू, मतलब मुझे पता था, आई नो कि ये जो बर्गर गर्ल्स होती है ना एक्चुअली, जो कॉन्टिनेंटल एंड चाइनीज एंड मेडिटेरियन कुजीन्स पे काम करती है, लाइक पास्ताज एंड नूडल्स एंड ये वाली, तो इनको रोटी बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा है आंटी, मैडम, ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है ना? देखा, क्यों? रोटी आती नहीं, बनती नहीं, क्यों ऐसा नहीं लगता है बनती? कोई प्रेशर है मुझ पे रोटी बनाने का। नहीं तो क्या वजह है, रोटी क्यों नहीं गोल बनती? बस नहीं बनती, ऐसा लगता है प्रेशर बहुत है, हाँ, वो बनती ही नहीं है। और अगर गोल हो भी जाए ना तो यूं भी नहीं कर पाती मैं। ऐसे ऐसे। हाँ, यूं जो भी होता है। इससे क्या मतलब, ये तो कोई साइंस ही नहीं है, ये तो ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसा लगता है पता नहीं गिर जाएगी या फैल नहीं रही। कभी ट्राई किया है वैसे? ट्राई किया है, वो पता नहीं कौन से नक्शे बने। मम्मा ने सिखाया कभी आपको, ट्रेनिंग दी है? हाँ, वो बोलती है बनाओ, क्योंकि हाँ? मुझे पराठा खाना होता है, बस उनको उसके लिए मम्मा के पास जाती हूँ मैं। अच्छा, उसके लिए मम्मा के पास जाते उसके लिए हैं जाती कि हूँ। पराठा बना के दे दो, जी। अदरवाइज नहीं जाते? नहीं नहीं, मम्मा इतना सब कुछ करती है। मम्मा तो मम्मा, उनके बिना कैसे रहूंगी मैं? अच्छा, मम्मा तो मम्मा है, मम्मा के बिना कैसे रहेंगी आप? बात तो सच है। तो मम्मा से क्या रेसिपी सीखी आपने? मम्मा से भाई, मम्मा बारबेक्यू बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, बिरयानी मुझे बीफ की नहीं आती, मम्मा से सीखी है वो। अच्छा, चिकन की आती है? चिकन की आती है। अच्छा, ये बड़ी साइंस है भाई, हाँ। सिर्फ प्रोटीन चेंज करना है, मगर फिर भी बीफ की हाँ। आती है, बीफ की नहीं आती, चिकन की वो आती है। गोश्त होता है ना, गलाने में मसला होता तो है। पहले वो उबालते हो गोश्त को? हाँ, पहले उसमें डालती मम्मा, प्याज डाल देती हैं कभी हाँ। कभी क्या, तो उस तरीके से ही सिखाई मम्मा ने। पक जाता है। पक जाती है। क्या कौथम में बनाई थी अभी स्टाइलिंग में, बहुत अच्छी बनी थी। बन गए। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आप लोगों का? लास्ट। 6 लास्ट लास्ट सेमेस्टर। स्टाइलिंग का। क्या बात है भाई, पास आउट होने वाले हैं। फिर इसके बाद ये आएंगे मार्केट के अंदर, मार्केट में आएंगे तो फिर इनको मिलेंगे रियलिटी चेक्स।
ओए ओए ओए, फिर हम जैसे लोग मिलेंगे। पास होके हमारे पास ही आना है इन्होंने, इंशाल्लाह ताला। फिर बताएंगे इनको। डराए नहीं डराना जरूरी है। तो काम तो कर लेंगे ना, डरा क्यों रहे? फिर हम देंगे इनको 2-2 बोरियां चावल, साफ करो, भिगो, प्याज देंगे छीलो, आलू देंगे छीलो, काटो, ये सारे काम करवाते हैं। कर लेंगे। अगर सोचा है कुछ करने का तो कर ही लेंगे ना इंशाल्लाह ठीक है। ताला। तो क्या एम है आपको, क्या लगता है कि फ्यूचर है? जी जी बिल्कुल है, क्यों नहीं हाँ। फ्यूचर। मतलब किस तरह से आपने लगा आपको कि फ्यूचर है? देखिए खाना तो कोई क्यों छोड़ेगा, पूरी दुनिया में खाना तो, रेस्टोरेंट तो बंद नहीं हो सकते ना। ये एक ऐसी फील्ड है जो सही चलने है। वाली है। सही है। और दूसरा ये कि मार्केट बहुत बड़ी है, कंपटीशन टफ है। आप क्या ऐसी चीज है जो आपको लगा कि इस फील्ड को चूज करना चाहिए? ग्लैमर देखा या कुछ देखा कि सक्सेस लोगों को देखा, या लगा कि इसमें पैसे अच्छे हैं, या लगा कि इसमें नाम अच्छा है? क्या मतलब क्या वजह थी कि इस फील्ड को चूज किया आपने? अब जिसका जितना इंटरेस्ट और जितने गोल्स होंगे उस हिसाब से उसको सब मिल सकता है, अगर वो उसी पे कंसिस्टेंट रहे और मेहनत करे। सही है। तो आपने क्या देखा? मैंने क्या देखा कि एक अपना रेस्टोरेंट हो अच्छा सा, हाय ओए, मैं कुर्बान लड़के पे। ठीक है। उसमें मैं काम करूं और बहुत सारा पैसा करूं। यार मैं फिर उस सीरीज का नाम भूल गया अभी। मैं उस दिन वो लड़की आई थी हमारे शो में, उन्होंने बताया भी था नाम, कुक फॉर योर मैजेस्टी, क्या था? बॉर्न एपेटाइट। बॉर्न एपेटाइट मैजेस्टी। क्या सीजन है यार, बहुत अच्छा सीजन है, बहुत मजे का शो है। 11 या 12 एपिसोड है उसके। 12 या 13। 12 एपिसोड है। हाँ, Netflix पे। Netflix के। जरूर देखिएगा। जो कुकिंग मतलब फूड से इंस्पायर्ड है वो लोग जरूर देखिएगा। रॉयल कुकिंग है। जी बिल्कुल। तो अच्छा, अब आपने पालक काटा, पालक काटने के बाद इसको आप ब्लांच करेंगे या डायरेक्ट प्यूरे बनाएंगे? ब्लांच होंगे, उसके बाद ब्लेंड होंगे, ठीक है। फिर स्टोव पे जाके ठीक है। इसमें क्रीम और बटर डाल के। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे मुर्गी को कूट रहे हैं, आसान लग रहा है। अच्छा, हैमर कर रहे हैं, ये तो हमें इंग्लिश में बोलते हैं ना हैमर, उर्दू में क्या बोलेंगे? कूटना। कूट रहे हैं। कैसे कूट रहे हैं? इससे हथौड़ी से कूट रहे हैं। ये हैं? तो पिटाई लग रही है, मुर्गी की पिटाई। और कैसा फील होता है ना, गुस्सा आ रहा हो अगर किसी पे, सारी तो फ्रस्ट्रेशन हम यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पे रेज भी थोड़ी है है ना? हाँ, यहाँ पे कर सकते हैं। तो अच्छा, इसकी मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें डलेंगी जरा बताएं ना लोगों को। ओके, इसकी मैरिनेशन में पेपरिका, चॉप गार्लिक, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट और लेमन और हल्का सा लेमन जेस्ट और मस्टर्ड। मस्टर्ड। क्या बात है। ठीक है। अच्छा, शेफ्स डे ये अक्टूबर का मंथ है, और इस मंथ में आप सबको पता ही है कि शेफ डे होता है 20th अक्टूबर, और कल 21 था, 22 है। तो किसी अपने प्यारे और अच्छे शेफ के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? तो हमारे मेंटोर जो हैं इस वक्त गौतम में, शेफ फैसल ये है, तो उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा सीखा। 2nd सेमेस्टर उनसे पढ़ा, 4th उनसे पढ़ा, 6th भी उन्हीं के पास है, तो उनसे ही सीखा, उन्हीं से कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आगे भी उन्हीं से सीखते सीखते इंडस्ट्री में भी आ ही जाएंगे। लाजमी वाजिब हो गया ये तारीफ करना, तो अगर उनसे उनकी तारीफ नहीं की इस वक्त, तो लास्ट सेमेस्टर भी उनके हाथ में है, तो क्या हाल होगा। तो तारीफ करना तो बनता है। नहीं ऐसा है। तारीफ के तो लायक है ना, तो वो तो पता है ना बस। हाँ, अच्छा बच्चा है। बहुत अच्छा, हाँ? बहुत अच्छा। क्या बात है। अच्छा फैसल, इट वाज आई थिंक मेरे ख्याल से 2016 जब उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था और मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आए थे। दैट वाज आई थिंक मेरे ख्याल से 2017, और हमने एक रेस्टोरेंट बनाया था, एज कंसल्टेंट थे हम उसमें 2017, विच इज़ मेरे ख्याल से एम्ब्रोजिया में उन्होंने मेरे पास इंटर्नशिप की थी, और जुनैद और फैसल दोनों मेरे पास साथ आए थे। और फैसल नाइस, अच्छा बच्चा है, अच्छा काम करता है, और आज एज इंस्ट्रक्टर 2025 बच्चों को पढ़ा रहा है। आई एम हैप्पी कि वो इतना आगे गया और इतना अच्छा काम कर रहा है। मैं मतलब खुश हूँ बहुत ज़्यादा ये देखकर। हाँ जी, क्या कहोगे आप? शेफ फैसल ही है हमारे अच्छा, mentor। ये देखो, ये भी 6 बैच का है ना असल, वो अपना लास्ट सेमेस्टर है ना इसका भी। मैं समझ सकता हूँ, ये लास्ट सेमेस्टर वाले आखिर में तारीफ उसी की कर वाजिब है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं है। है।
एक हमारे टीचर हैं, वो हमारे मेंटोर हैं, उन्होंने हमें सिखाया है। और ऑब्वियसली सी बात है, नंबर कितने बढ़वा लेंगे, वो मिलेंगे उतने ही जितने वो टीचर ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि आप जितने उनकी करें आपको वो नंबर दे दें। नंबर आपको अपने हक के मिलेंगे, लेकिन टीचर हैं, उनको उनकी अप्रिसिएशन करना तो बनता है ना। हाँ लाजमी है। तो बस तो शहजादा है, इंशाल्लाह। क्या बात है। इस तरफ आफिया ने जो है वो जलेबी का पेस्ट बनाया है और आई थिंक मेरे ख्याल से अब इसके साथ कुछ करने वाली हैं ये। आफिया ने बोला मैं मुंह छुपा लूं। नहीं नहीं, मुंह मैं छुपाने नीचे वाले चली काम जाऊं। नहीं है। अच्छा आ गए ऊपर, बताएं क्या होगा। अभी इसको एज अ जेल या प्यूरे टाइप बना दिया है, इसका अब ग्लेज बनाऊंगी। सही है, तो ये पकेगा फिर इसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये फॉन्डेंट की तरह मैंने कर दिया, बॉईल हो रहे हैं, फिर सिर्फ चिकन फ्राई होगी, पैन सेयर होगी और फिर प्लेट होगा। अच्छा फॉन्डेंट होता क्या है। फॉन्डेंट हाँ। मैंने तो फॉन्डेंट पोटैटो ही बनाया है, ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ, कुछ तो होता होगा। कुछ तो होता होगा। ओके चले टीचर से पूछिएगा जाके। इंशाल्लाह ठीक है। यस बताएं आप क्या कर रहे हैं। ब्लांच कर चुका हूँ, सही है। अब ये ब्लेंड होने वाला है। अभी तक आपने जो प्रॉन है उनकी कटिंग, उनकी क्लीनिंग, उनको मैरिनेट नहीं किया है, राइट। जी, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं आप। ओके तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम है वो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुल मिलाकर 40 मिनट बाकी हैं। तो इस 40 मिनट में रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। देखते हैं जी इनकी रेसिपीज रेडी होती हैं या नहीं। बट इनके साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। आपको पता है जिस तरह से कि जो हमारी गर्ल्स हैं, और आई एम श्योर आपको ये मालूम ही होगा कि तैयार होने में टाइम तो लगता ही है, मेकअप एंड चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो इसीलिए हमारे साथ अब आज की जो हमारी पहली गेस्ट हैं, टीम ए को जो ज्वाइन करेंगी, आई मीन आफिया को जो ज्वाइन करेंगी, लोगों को खूबसूरत बनाना इनका काम है। और जितनी मैं तारीफ़ करूं कम है। मेकअप आर्टिस्ट है हमारी साइमा, राइट। अस्सलाम वालेकुम साइमा। आ जाए आप वैसे ही प्यारी लग रही। आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग प्लीज। तो कहाँ साइमा, राइट। कहाँ ले आई तो साइमा कहाँ मसरूफ है? तो क्यों लेट हो गए? क्या ट्रैफिक की वजह से? ट्रैफिक की वजह से, एक्चुअली ट्रैफिक की वजह से। और हम आई थिंक रात को लेट सोए थे और सुबह फिर उठना हुआ। उठे लेट। अच्छा सच बोल दिया, बिल्कुल क्लियर हाँ, क्लियर। मतलब बोले जो है, झूठ वाला सीन नहीं है झूठ भाई, वाला सच सीन सच हो ही नहीं खेलेंगे सकता हम। ना। हाँ झूठ वाला सीन हो ही नहीं सकता। तो माशाल्लाह से मेकअप आर्टिस्ट हैं आप। जी जी, आई स्टार्टेड विद मेकअप। ठीक है, तो फूड से कितना कनेक्शन है आपका? मुझे बस बनाने का शौक है, खाने का भी है शौक, लेकिन मुझे ज़्यादा बनाने का है, क्योंकि मुझे होता है कि साथ अगर हेल्प हो जाए तो फिर मुझे है कि मैं बना लेती हूँ। बना लेते, मतलब हेल्प चाहिए होती हेल्प तो चाहिए होती है ऑफ कोर्स। मुझे सब्जियां काटने में कुछ मसला होता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे थोड़ा है इशू इशू सब्जियों होता है। का। हाँ, तो I इसका need मतलब ये है कि ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग ले लें और फिर उसके बाद अगर कटिंग का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, आई होप सो। हाँ या आपको फिर भी हेल्पर चाहिए होगा? नहीं, मैं बना लूंगी, मतलब अगर शौक है तो फिर व्हाई नॉट। हाँ चलें, साइमा से पूछेंगे कि किस तरह के खाने ये बनाने का शौक रखती हैं और क्या क्या ये जानती है कुकिंग में। बट उससे पहले हमें एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इनके बारे में मैं अगर बात करूं तो एक तरफ अगर ये खूबसूरत बनाती है तो दूसरी तरफ पहनना भी तो ज़रूरी है ना खूबसूरत, और दिखना भी ज़रूरी है खूबसूरत। तो हमारे साथ डिज़ाइनर है हमारी हिना। अस्सलाम वालेकुम हिना, आ जाएं। कैसी हैं ना आप? मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आप आए और अपने कीमती वक्त में से वक्त आप लोगों ने निकाला। और आई एम श्योर ट्रैफिक होगा आपके लिए भी। एग्जैक्टली वही स्टोरी जो उसने दी है, बट साइमन है? इंशाल्लाह। जी जी, सेम। नहीं वी ट्राइड कि जितना जल्दी आ सके आए, लेकिन ट्रैफिक बहुत था एंड देन यहाँ हम लेट सोए थे रात को, तो लेट उठे। अच्छा सच ना, आज बड़ा अच्छा वो है कि सच बोल दो कि यार लेकिन हम हमारा लेट सोए थे। प्लान नहीं था लेट सोने का, हमारा प्लान था हम टाइम से उठेंगे, टाइम से शो पे जाएंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, कल मैं अवार्ड शो में था और मॉर्निंग मेरी रिकॉर्डिंग थी 1 बजे और मुझे रिकॉर्डिंग पे आना था, मैं खुद लेट आया हूँ। ओके, ठीक है, चले। तो टेंशन नहीं है, सच खेलते हैं ना। सच बोलना हाँ, अच्छी सच बात बोलना है, अच्छी जो बात है जरूरी, मतलब है ना? क्या झूठ बोल के क्या ही करेंगे। झूठ बोल के क्या मिलेगा, तो सच खेलते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा तो है ना, डिजाइनिंग से कनेक्शन है, जी, ठीक है। जी। तो कुकिंग से कितना कनेक्शन है?
कुकिंग से बहुत अच्छा कनेक्शन है क्योंकि मैं अमेरिका में रही हूँ 10 साल। ठीक है। तो हैंड्स ऑन खाना बनाना आता है, सब कुछ आता है, माशाल्लाह। कटिंग करनी आती है, हेल्पर की आदत नहीं है। तो डायरेक्ट आपको डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट फायर हुआ है ये। कटिंग करनी आती है, मुझे हेल्पर की जरूरत है, हेल्पर की okay? जरूरत ओके नहीं है। वेल मैं भी नया नया सीख रही हूँ ना, मतलब अभी शौक हुआ है, मतलब पहले इतना नहीं था, अभी जब अकेले रहना शुरू किया है तो वो फिर पता चला है कि अच्छा अब बनाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा ओके, मैं आप दोनों को ये बताता चलूं कि टीम ए आपके साथ साइमा, जिस तरह से आफिया है, आफिया को 3 चीजें मिली थी मिस्ट्री बॉक्स में से, जिसमें से एक मिली थी जलेबी, लौकी और चिकन। ठीक है, इससे ये जो खाना बना रही हैं उसका नाम है, बताएं। Pan-seared chicken with jalebi glaze and fondant लौकी। नहीं मैंने पहली दफा नाम सुना। तो ओके मैंने तो ये खुद कौन सी पहली डिश दफा सुना है, है? मैं खुद पाकिस्तानी परेशान डिश है, कौन सी है? It's चीज़ें तो पाकिस्तानी मिली थी, फ्यूजन हम कॉन्टिनेंटल कर देंगे। ओके ये पहली दफा बन रहा है और ये आज इंटरटेनमेंट पे बन रहा है और ये क्रिएशन यहीं पर ही होती है इस तरह की, क्योंकि जलेबी में कभी भी जलेबी आपने कभी भी सेवरी में सर्व होते हुए नहीं देखा होगा। है ना, देखा है आपने कभी? मैंने तो नहीं देखा। स्वीट एंड सेवरी, आई डोंट नो। नहीं आई एम नॉट अ मीटर लवर, तो मुझे तो है ही नहीं पता ही मीठा नहीं। का थिंक शौक, वो मुझे दूध पता में ही डाल के खाते हैं ना लोग। दूध में तो मैंने वो सुना है। फिर पंजाब है पंजाब ना, वो तो फिर लाहौर। इवन इन कराची पीपल लव्ड इट, लाइक हाँ, लोगों को बहुत अच्छा लगता है बट कॉम्बिनेशन। लाहौर में जो है ना स्पेशली जाया करते हैं दूध जलेबी खाने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, लाइक बहुत सारे ऐसे उनके कॉर्नर स्पॉट्स बने हुए जहाँ पर दूध जलेबी खाने के लिए ना लिटरली लाइन लगी होती है वहाँ पर। इवन रात में खास तौर पे विंटर्स में लोग बहुत इसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपकी जो टीम में है रमीज इस्माइल, और रमीज को 3 चीज़ें मिली, जिसमें एक मिला इनको प्रॉन, स्पिनच ओके। एंड फ्रूट कॉकटेल, पालक, झींगा और मिक्स फ्रूट टेन। ठीक है जी, वाह। आप ये क्या बना रहे हैं बताएं जरा इस्माइल। मैं बना रहा हूँ सौते प्रॉन्स विद स्पिनिश प्योरे एंड फ्रूट साल्सा। फ्रूट साल्सा, कॉकटेल साल्सा। कॉकटेल कॉकटेल साल्सा। साल्सा। ओके। तो क्या लगता है आपको कि कौन सी रेसिपी, हाँ वैसे वाकई में असद भाई सिर्फ सालसा ही समझ में आ रहा होगा और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी रेसिपी अच्छी होगी? डेफिनेटली हमारी तो हम सॉर्टेड है, अच्छी रेसिपी बनेगी। भाई ये बात है ही ना, स्ट्रेट है बिल्कुल ना, क्लियर कट बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आई एम कॉन्फिडेंट हमारे इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं और हाँ कंफ्यूजिंग नहीं है ना, मतलब वो confusing उस नहीं तरफ है। जो जलेबी है और चीजें हैं। हाँ तो मुझे लग रहा है हम कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ही परफेक्शनिस्ट शेफ लग रहे हैं मुझे, तो वो स्वीट एंड सावरी अच्छा बनेगा। बहुत मज़ेदार श्रिम्प, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। चले गुड सीन। अच्छा है ना, अगर मैं पूछूं कि डिज़ाइनिंग मतलब एज डिज़ाइनर अगर आप सजेस्ट करते हैं लोगों को, तो क्या एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दिखने के लिए किस तरह के कलर्स की सिलेक्शन होती है या किस तरह के कपड़ों की सिलेक्शन होती है? क्या उसमें विंटर, समर आपका ये काउंट होता है, सीजन और कपड़े, कलर्स और ये सारी चीज़ें काउंट जी होती हैं? बिल्कुल काउंट होता है। कौन सा वेदर, सबसे पहले स्पेशली वेदर कैसा है, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, और आप कौन से ओकेजन पे जा रहे हैं, आपके क्या एज ग्रुप है, आपके कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपकी फिजिक कैसी है, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। ये सब चीज़ें काउंट बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल, तो definitely। आप लोग जब आप किसी के लिए डिज़ाइन करते हैं या आपका ब्रांड डिज़ाइन करता है, तो ये सारी चीज़ें नोट करके करते हैं या जस्ट डिज़ाइन किया और अज्यूम किया कि लोगों को ये पसंद आएगा और डिज़ाइन कर दिया? नहीं, डिज़ाइनिंग करते हुए जब हम साइजेस रखते हैं तो हम ये दिमाग में रखते हैं कि ये डिज़ाइन, ये पर्टिकुलर डिज़ाइन कौन से लोग पहन पाएंगे। सो ऑफ कोर्स अगर कोई जो है शॉर्ट शर्ट है विद स्किनी पैंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक्स्ट्रा लार्ज वाले लोग नहीं पहनेंगे या लार्ज वाले नहीं पहनेंगे, बिकॉज वो उनकी बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। बिल्कुल ऐसा। सो हम उसमें लार्ज और एक्सेल बनाएंगे ही नहीं। बनाएंगे। सही है, हम कोशिश करेंगे हम उसमें एक्सेल एक्स्ट्रा स्मॉल रखें, एक्स्ट्रा स्मॉल 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 रखें, एंड petite, मीडियम। हाँ उससे रखें। और जैसे हम डिफरेंट स्ट्रेट कट्स हैं जो हमें थोड़ा सा आपको लूज फिट बनाना है, क्लासिक दिखाना है, तो उसमें हम एक्सेल भी रखेंगे, लार्ज भी रखेंगे, जो कि हर कोई wear कर सके, पहन सके। बॉडी टाइप्स ले सके। अच्छा, तो कैसे, क्या सोच कर आप स्टेप इन हुए डिज़ाइनिंग में?
डिज़ाइनिंग में ये तो बड़ी मुझे इस बिज़नेस में 17 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। और बस आई थिंक मेरे अंदर ये चीज़ है। वो अब जब मैं किसी चीज़ को परस्यू करती हूँ तो बस दिल लगा के करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाफ हार्टेडली कोई चीज़ करूँ। सो आई थिंक कुकिंग का भी यही था। जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की तो मैंने कुकिंग दिल भी से। दिल से की दिल कि से की। अच्छा करना है जो भी करना है। हेल्पर की जरूरत नहीं हाँ, मतलब मेरे फादर हैज़ ऑलवेज बीन इन टेक्सटाइल बिजनेस। मेरे दादा ने पहली खड्डी बनाई थी पाकिस्तान में, Okay. जो जिस पे कपड़ा बनता है ना। ठीक है। तो टेक्सटाइल्स में थे। फिर अम्मी को बचपन में देखा कि कोई टाई एंड डाई करना, शोज़ करना, फैशन कपड़े शपड़े बनाती थी, अम्मी ये करती थी। तो आई थिंक बेटियों में से मुझे शौक था कपड़े बनाने तो का। वो और मैंने inspiration आपको मिल फिर मैंने पूरा डिग्री किया फैशन में, पढ़ा एंड देन उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया। क्या बात है, क्या बात है। तो आज आपका ब्रांड अगर मैं कहूँ तो किस नाम से मार्केट के अंदर है? I actually have two brands. Okay. एक जो है थोड़ा सा फॉर्मल और उस तरह जो इंटरनेशनली काफ़ी मशहूर है, मदिहाज एटलियर के नाम से। ठीक है। और जो मैंने अभी लोकली आफ्टर कोविड स्टार्ट किया है 5 साल से, वो है। मारा के नाम से है। मारा के नाम जी, से। मारा क्या के बात नाम है, से। क्या बात है। अच्छा जी, तो अगर हम इस तरफ आए तो कपड़े पहनना तो मतलब है सीजन के हिसाब से और सारी चीज़ें, मगर एक तरफ कहा जाता है कि फिर खूबसूरत दिखने के लिए सुर्खी लाली की भी ज़रूरत पड़ती है, मेकअप की भी। और साथ में ये वो लोग हैं जो चेहरे को निकालते हैं और बताते हैं कि चेहरा कितना हसीन दिखता है। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है सद भाई। अक्सर तो लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं कि स्टेज पे दुल्हन आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे साइमा आपसे कि कितना ज़रूरी है मेकअप आज के टाइम में? मुझे लगता है इतना ज़रूरी नहीं है। जितना आपको ज़रूरत होती है आप उतना ही लगाएं। बाकी जैसे कोई फंक्शन है या कोई शादी है या कुछ है, उसके हिसाब से करें। मुझे अच्छा, इसमें फंक्शन बेस करता है। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना सारा मेकअप कर देते हैं और वो चेहरा अलग नज़र आ रहा होता है और हाथ अलग नज़र आ रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो पहले होता था, अब तो लोग बहुत नेचुरल करते हैं मेकअप। उनको बहुत नेचुरल प्रेफर करते हैं कि कम मेकअप हो और ज़्यादा प्यारे लगें। है ना, लाइट मेकअप। हाँ, लाइट मेकअप में ही अच्छा लगता है और कम मेकअप ही अच्छा लगता है लड़कियों पे। और अब आजकल सबको पता है ना, एवरीबडी नोज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। सो उनको ये है कि भाई जितना कम हो उतना अच्छा। अच्छा, इसमें ये बताएं कि ये जो दिन का मेकअप है और रात का मेकअप है, ये भी होता है इस तरह? ये भी होता है। रात को यूजली डार्क मेकअप करते हैं, लाइक ब्राउन आई कर लिया या कुछ डार्क मेकअप कर लिया, काजल कर लिया। बट दिन के टाइम में यूजली लोग जाते हैं पिंक टोन की साइड पे और ब्राउन की साइड पे ज़्यादा, मतलब वो डार्क नहीं करते। तो इट डिपेंड्स ऑन, जैसे कहते हैं रात को ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए, दिन में वाइट पहनना चाहिए, एक वो होता है। तो उसके हिसाब से फिर आपको स्टाइलिंग भी करनी पड़ती है। कपड़ों के हिसाब से भी मेकअप होता है? Yes, that's right. कि कलर ज़्यादा लाउड ना हो, ज़्यादा कम ना हो, सटल हो। तो आई थिंक ये होता है। तो क्या आप नहीं, मतलब मेकअप क्यों चूज किया, मतलब कुछ और भी? मुझे बहुत शौक था बचपन से ही मेकअप का। मैं रातों को जब सब घर में सो जाते थे, मैं अपनी बहन के वो मेकअप करती थी लिटरली। और देख के डर जाती तो डर जाती हूँ, oh my हाँ, God, ये मेरे makeup, साथ सुबह हुआ क्या है। तो मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक है था मेकअप का। मैंने किसी से सीखा नहीं है। एंड देन एक दिन मैं अपने दोस्त से मिली, बाबर ज़हीर, जो कि बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। सो मैंने उसको बोला कि मुझे तुम्हें असिस्ट करना है, राइट। एट दैट टाइम ही यूज़ टू वर्क विद इन हम TV। तो इज़ लाइक हाँ ठीक है, तुम आ जाओ मुझे ट्रायल के लिए ना। सो व्हेन आई वेंट देयर एंड देन ही वाज लाइक अच्छा चलो ये मॉडल है, इसका मेकअप मुझे करके दिखाओ, तुम कैसे करोगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बट ऑब्वियसली आई वाज नर्वस बिकॉज मैंने कभी किया नहीं था ऐसे। तो व्हेन आई डिड इट एंड देन ही वाज लाइक ओह माय गॉड, यू डू नॉट नीड टू असिस्ट, ये लो प्रोजेक्ट और तुम प्रोजेक्ट शुरू करो। माशाल्लाह। So I work for good 9 years in Hum TV. I just left because फिर साथ मैंने मॉडलिंग भी करना शुरू कर दी, which is going great, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिक्स एंड में मुझे ये है कि मैं हर चीज़ पे एक चीज़ पे टिक नहीं सकती, मुझे सब कुछ साथ जहाँ करना पे होता है। एक तरफ कंसिस्टेंसी की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पर चाहिए तो वहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। ओके, अभी आई जस्ट स्टार्टेड ना, जब भी शौक हाँ, हुआ है, मुझे शौक हुआ नया है। तो पर होता है इनिशियल स्टेज पे, शुरू हाँ, में कल को शादी करनी है तो फिर करना तो है ना, जाहिर सी जाहिर सी बात है। अच्छा जी, दोनों तरफ इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, रेसिपीज की, तो जो
आफिया, बताएं क्या इंग्रेडिएंट थे आपके और क्या बन रहा है? ओके, तो मेरे इंग्रेडिएंट्स थे जलेबी, ओके लौकी ओके, एंड चिकन। चिकन। तो क्या बन रहा है? ओके, तो मैंने जलेबी का सॉस कर दिया ओके, और लौकी के फॉन्डेंट कर दिए और चिकन को पैन से करूँगी मैरिनेट ठीक है। करके। तो आपको क्या लगता है अब कि कहाँ तक ये खाना खूबसूरत बनेगा या फ्लेवरफुल होगा? बन जाएगा अच्छा। अच्छा टेस्ट बन तो जाए। अच्छा आ रहा है, मैंने टेस्ट किया है। टेस्ट अच्छा आ रहा है? और ये लौकी कभी खाई है इस तरह से? नहीं, मैंने नहीं खाई, पहली दफ़ा ट्राई करें, बट पहली लेट्स दफा सी। ट्राई करेंगे। अच्छा होगा, आई एम श्योर। और जलेबी का सॉस आपने पहली दफा ट्राई किया, राइट? हाँ, यस। है ना? लेकिन ये डिश मुझे समझ नहीं ये कौन सी है। कैमरामैन चेहरा फोकस करें। जिस तरह से ये हंसते हुए बता रही हैं कि डिश मुझे समझ में नहीं आई कि रेसिपी कौन सी है। अब ट्राई भी कर लेंगे, फिर मैं घर जाके बनाऊंगी। बनाएंगे, देख लो। अच्छा, किस तरह के खाने आपको पसंद है अगर मैं पूछूं आपसे तो? बस खाना होना चाहिए अच्छा। नहीं मतलब एक होता ये जो हंसी है ना, ये बता रही है कुछ। हाँ? खाना हर तरह का मुझे पसंद है। हर मुझे तरह? ज़्यादा घर का पसंद है। घर पहले हाँ, घर का। और अपना बनाया हुआ? अपना तो नहीं पसंद कभी अच्छा। आया, लेकिन दूसरे आपका बनाया हुआ खा लेते हैं? यार ये सच जो है ना, ये इंसान में इतनी प्योरिटी होनी चाहिए कि क्लियर हो जो बात। ठीक है। मतलब इतना अच्छा तो खैर नहीं आता बनाना। मैंने शुरू जब किया था तो किया ही, मतलब जैसे सदियों से मैंने की, अभी जस्ट स्टार्टेड। और सिर्फ पैनकेक से और फ्रेंच टोस्ट, अंडा बना लिया, स्क्रैम्बल्ड एग बना लिया, तो इस तरह से आई जस्ट स्टार्टेड। अदरवाइज़ कोई वो नहीं है कि मुझे बिरयानियाँ तो पुलाव तो ये बनाने आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोटी तो पर बिल्कुल नहीं आती। नहीं नहीं, रोटी ओह माय गॉड, मुझे से अच्छी रोटी कोई नहीं बनाता। अच्छा। लिटरली गोल रोटी। Oh my Yes, that I can God. say very confidently because I know मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ, पराठा भी also। बताओ, या रोटी तो मुझे अच्छी आती। अब बताओ। नो नो, मुझे रोटी ही नहीं आती। मैं इस पे शर्त लगा सकती हूँ, रोटी तो मुझे बहुत अच्छी आती है। अच्छा, ये क्या वजह है कि आजकल की जो गर्ल्स हैं उनको रोटी नहीं बनानी आती? क्यों? नहीं आती तो सीखिए ना फिर। नहीं तो ये बोलिए, Practice। मैं मुझे आती ही नहीं, मैं क्या करूँ? नहीं practice- प्रेशर लगता है बहुत। मांगती है। नहीं नहीं, प्रैक्टिस तो होती है। दूसरा ये कि आपको वो भी होता है ना, कुछ लोगों को होता है कि बस उनको परफेक्शंस में ज़्यादा होता है, लेकिन हर चीज़ परफेक्ट हो। तो मुझे तो थोड़ी भी चीज़ बनानी आपको आती हो, लेकिन अच्छी बनानी आती हो। अच्छी बनानी आती अच्छी है। बनानी तो आती इनको क्यों नहीं आती, क्या वजह है? आप इनकी बात सुने ना जरा, इनको गाइड करें, बताएं। मुझे प्रेशर लगता है रोटी बनाना, लाइक कि गोल हो, ग्लास में गोल हो। अच्छा, हेना वहाँ से ऐसा आया है जैसे हेना को, मदिया को रोटी बनानी नहीं आती, इसका मतलब है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी रोटी, आटा भी गूंदना आता है। अच्छा, ओके। मुझे भी गुनना आता है आटा। मतलब तो फिर ये जो लड़की है हमारे बीच में, आफिया, ये बनाना नहीं चाहती बनाना ही नहीं है ना। है ना? अच्छा हाँ, लेट मी टेल यू समथिंग। अभी मेरी एक दोस्त से बात हुई, मैंने उसको बोला, उसने, हम साथ थे तो वो बेचारी मेरा वेट कर रही थी कि मैं नींद से उठूंगी तो फिर मैं उसके लिए रोटी बनाऊंगी। तो मैंने कहा तुम खुद क्यों नहीं बनाती? कह रही है यार वो नाखूनों में आटा फंसता है। Are you crazy? कह रही मुझे आती है लेकिन ना वो मैंने लगाए हुए हैं ना नाखून, तो वो उसमें ना आटा फंसता है, इसलिए ना मुझे बहुत उलझन होती है। तो मुझे तुम प्लीज़ बना दोगी रोटी, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। फिर मुझे रियलाइज हुआ ओके अच्छा ठीक है, तो इस वजह से भी लड़कियों को प्रॉब्लम होता है कि मतलब वो नहीं बना सकती, बट इशू होता है लाइक नेल्स के अंदर जो है नेल्स वो के अंदर आटा फंस जाता है और ये वो। ग्लव्स तो पहन लो यार। ग्लव्स पहन लें। हाँ। अब तो प्रोसेसर में लोग हाँ, आटा, दो मशीन आ गई है, दो आप मशीन बाहर आ गई आराम है। से घर में डो गूंद लो, टेंशन थोड़ी है इसमें कोई। अब वो रोटी का भी इतना नहीं होता, अब ब्रेड खा लेते हैं लोग। अब उनको होता है कि इतनी मेहनत कौन करे। कौन करेगा? नहीं, सब्जी तो रोटी के साथ अब भी ये नहीं देखिए, ये होता है टैलेंट जो मदिया इस वक्त देखें, बेल पेपर की कटिंग जो है ना, वाओ, वेरी प्रोफेशनल। कि यहाँ पर जो जिस तरह से मेसी डुआ या मैं कहूँ कि क्यूब काटा जा रहा है, कि क्या बात है। तो ये आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है? हाँ? नहीं, नहीं? मसाला चैनल देखती थी अच्छा। और बस मसाला चैनल देख देख के, क्योंकि उस वक्त इतना यूट्यूब और इतना, मतलब ये 10 हाँ, साल नहीं। की पहले बात बता रही हूँ, बिल्कुल। इतनी रील्स नहीं चल रही होती थी। हाँ। और अब तो वो हर नहीं था, हर किसी के पास जो का। है सोशल मीडिया। तो मैं ना बहुत मसाला चैनल देखती थी और उसमें मुझे एक आपा? बार मैंने शेफ गुलजार को बना के तस्वीर भी भेजी थी और उन्होंने मसाला चैनल पे चलाई थी मेरी। गुलजार भाई तो हमारा शो यहाँ पर चैनल के स्टार रह चुके हैं, अच्छा, और अच्छा। आज इंटरटेनमेंट के, और वाकई में वो बहुत सारे लोगों के मेंटोर हैं। तो किस तरह के खाने आपको पसंद है?
मुझे हर तरह के खाने पसंद हैं, मतलब देसी पसंद है, सुशी पसंद है, चाइनीज़ पसंद है, हर तरह का खाना मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। और बनाने में किस तरह के खाने आप बनाना पसंद करते हैं? बनाने में ऑफकोर्स सब दूर रहते थे अपने मुल्क से, घर से दूर रहते थे, तो क्रेविंग देसी खाने की होती थी सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रेविंग देसी खाने की होती बिल्कुल, थी, obvious कुछ सी बाकी जाहिर सी बात चीज़ें। है। और मैक्सिकन आहिस्ता आहिस्ता मेरा टेस्ट बड़ा डेवलप हो गया था, बिकॉज वो हमसे बहुत क्लोज है। टाकोस एंड ऑल सारी चीजें। और मैं सैन डिएगो में रहती थी, और वहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट मैक्सिकन खाना मिलता मैक्सिकन है। खाना, लाइक उनके तो साल्सास हैं, हाँ, बारबेक्यूज हैं, बुरीटो oh my उनके God, इतने burritos। अच्छे होते थे हाँ। कि वो फिर वो इतनी आदत हो गई थी कि फिश बुरीटो फिक्स था, फिक्स था टू गो गुकामोले। लेके। ओह माय हाँ, गॉड, हाँ, हाँ हाँ, क्या बात बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। बनाने में आपको वैसे अगर मैं कहूँ तो हाँ। पाकिस्तानी खाने किससे सीखे या इंस्पिरेशन कौन रहा खानों को लेकर? इंस्पिरेशन अम्मी नहीं, क्योंकि अम्मी का हाथ का मज़ा मिलता ही नहीं था कहीं पे भी। क्या बात है भाई, क्या बात है। और सैन डिएगो में एक भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ही नहीं था। हाँ। तो कभी रात को आप सोचते थे यार दाल चावल मिल जाए, ओए। क्योंकि आप यहाँ इतना ग्रांटेड लेते हैं, घर में 10 चीज़ें बनी हुई होती हैं, हम कहते हैं नहीं ये नहीं, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, ये नहीं। वहाँ जाके वो एक मसूर की दाल और चावल को भी मतलब आपका दिल तरस रहा होता है कि हाँ। दाल चावल खाने को मिल जाए तो हाँ, क्या बात है। और जी, उस जी। वक्त माँ की हाथों का जी, बिल्कुल, जायका जो है ना बिल्कुल, आपको याद आता है कि हाँ, यार क्या खाना घर बिल्कुल, में बिल्कुल, बनता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे पास एक कंटेस्टेंट है, थोड़ा सा आगे आप जी, जी। बैक पर आ रहे हैं, तो मैं हमारे पास जो कंटेस्टेंट है आफिया, ये हाँ। कहती हैं कि मुझे मम्मा के हाथ का खाना नहीं पसंद। नहीं, मुझे देसी नहीं पसंद। नहीं, आपने ये कहा था, देखिए अब आप ना मुझे आप देसी बदले। नहीं पसंद। आपने कहा था मुझे मम्मा के हाथ का खाना वो नहीं पसंद। बोर हो गई ना, वो एक ही बोर तरीके हो खा गए रही हम हूँ। मम्मा के हाथ का खाना खाना। मुझे देसी आई नहीं थिंक पसंद। चेंज ऑफ हैंड नहीं मिल रहा ना। ये जब बच्चों पे थोड़ा सा दूर जाए तो इनको अपनी अब अम्मी फिर अम्मी याद भी आएगी और हाँ, कदर भी कदर होगी। भी होगी। फिर आपको हर तरह का खाना मिल जाए, लेकिन जैसा अम्मी बनाती है ना वो टेस्ट कहीं से मिल जाए तो बस वो फिर तो चाहिए। बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना वो यहाँ बहुत मुश्किल पर। है, अच्छा, जी। मैं अगर बात करूँ जैसे विंटर आ रहा है, ठीक है मदिया, के विंटर में आप किस तरह के कलर सजेस्ट करते हैं लोगों को के कपड़ों के लिए? विंटर में डार्क कलर्स, नेवी ब्लू, डार्क शेड्स, वार्म शेड्स आप पहने तो आपको वार्म रखेंगे। और बिकॉज ऑफ कोर्स इसके पीछे साइंस है। डार्क कलर क्या करते हैं कि वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, हीट अब्जॉर्ब करते हैं तो दे कीप यू वार्म, इट्स बेसिक। तो और दिन के टाइम दिन के टाइम भी आप इस तरह के कलर्स पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कूल वार्मर टोन्स पे चले जाएं। अच्छा, मैं एक आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है, बट उससे पहले मैं आप दोनों टीम को ये बताता चलूं, कंटेस्टेंट आप लोगों के पास अब सिर्फ 6 से 7 मिनट बाकी हैं, ठीक है। इस 6 से 7 मिनट के अंदर आप लोगों ने अपनी प्लेट प्रेजेंट करनी है, ठीक है जी, अदरवाइज आपका सीन ऑफ। 7 मिनट में आपने प्लेट प्रेजेंट करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, ओके। कैसी है? अच्छी है, देखिए मैं एंड में ट्राई करूँगा। तो चूई तो नहीं हो रही? नहीं सही है, सही है, टेंडर है। बिल्कुल सेट है। सुनिए अब प्लेट मुझे ऐसा अभी भी इसमें गार्लिक जो है मुझे अभी भी रॉ जो है वो नजर आ रहा है। क्या और डाला है गार्लिक? सौते, अच्छा ओके। सालसा में क्या क्या डालना है? सौते वाइट होता है, राइट? ये हो है ना? गया और प्याज हो गई, ये ओके ना, इसको क्या कहते हैं, not raw. दीजिएगा। नहीं है। ये हो गया। पक्की बात है, सही है बस। ठीक है, उठा के टेस्ट करके देख लो। तो मुझे डाला दो, लास्ट डाले में ये 5 मिनट, आखिरी के 5 मिनट रह गए हाँ, हैं। हो जाएगा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मदिया और साइमा ने साथ दिया अपने कंटेस्टेंट का तो शायद कुछ ये करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा इनके लिए कि खाना ऑन टाइम प्रेजेंट कर सकें। प्यूरे का कलर अगर मैं कहूँ तो चिकन से बिल्कुल मैच कर रहा है, थोड़ा सा या तो लाइट टोन में होना चाहिए था या डार्क होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो कंटेस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रेजेंटेशन मैटर्स, अगेन कलर्स का कॉम्बिनेशन, कलर्स का सिलेक्शन की अहमियत आपको मदिया बताएगी कि प्लेट के अंदर किस तरह के कलर्स होने चाहिए, क्योंकि पहनने में भी कलर्स को देखा जाता है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। एक हमारे पास थोड़ी सी छोटी प्याली है। तो यहाँ पर मेरा नॉन स्टिक खराब नहीं मेरा नॉन स्टिक अगर खराब हुआ ना, मैं फिर पॉट पूरा ले लूंगा आपसे। ओके, तो हम थोड़ा सा डालें।
बट प्याली में नहीं। ठीक Should we splash it? हम हाँ ओके थोड़ा सा डालेंगे आप। क्या डाल रहे हैं, किस तरह से खाना है? ओके, डायरेक्ट थोड़ा सा डालें, we will splash it. बीच में बीच में कहाँ है सॉल्ट तो बस स्प्लैश कर देंगे बस। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा। आई डोंट नो और क्या डालना है? ये इसके ऊपर ये कुछ रखेंगे ना। हो रहा है दो लोगों के बीच में। एक कॉलर है, जब तक हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं बिस्मा बात कर रही हूँ साहिवाल से। उस्मा, हेलो जी जी, क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहती हूँ भी आज की आपको क्या लगता है भी कौन जीतेगा? मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, टीम बी की तो रेसिपी अभी तक तैयार नहीं है, ठीक है, और टाइम रह गया है 2.5 मिनट। और टीम ए के जो कलर्स हैं वो मुझे इतने मज़ेदार नहीं लग रहे, और प्लेसमेंट जो है वो कोई इतनी रॉकेट साइज नहीं लग रही, बिकॉज के जो चिकन सॉस और हर चीज़ एक जैसे कलर की है। आप किसकी तरफ हो? मैं किसकी तरफ हूँ? ऑब्वियसली हमारी मैं अपनी तरफ हूँ। आपको कौन सी टीम अच्छी लग रही है ये बताएं, आप किसके खाने सही लग रहे हैं आपको? टीम है। टीम ए? ओह माय गॉड, ये तो वोट उस तरफ चला गया मदिया। मेरी सपोर्ट दोनों की तरफ है, इंशाल्लाह हर दोनों में से कोई एक तो विन करेगा, लेकिन दुआ दोनों के साथ है। बस आज दोनों जो है ना कुछ करके दिखाएंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, यहाँ पर अब मुझे लगता है कि 1.5 मिनट है आपके पास, 1 मिनट 30 सेकेंड। मुझे लगता है कि आफिया बहुत खूबसूरत हो सकता था, बहुत खूबसूरत हो सकता था। जो इंग्रेडिएंट आपके पास हैं, जो रेसिपी आपकी थी, बट इट टोटल अब डिपेंड ऑन योर टेस्ट कि आपने इसमें क्या फ्लेवर्स ऐड किए हैं, पैलेट कैसा है, तो वो अब आपको है। बट प्रेजेंटेशन इज लाइक ओके। It's so basic. I मतलब know. हाँ, वो लगा दो, कोई पुदीने वो का पत्ता डाल दो ऊपर। बस अब आप देखो। मगर यहाँ पर दूसरी तरफ अब 1 मिनट बाकी है और मुझे लगता है इनकी रेसिपी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब नहीं कर सकती। सालसा बिकॉज के अभी बन रहा है और प्रॉन इनके कुक्ड हैं, प्यूरे इनका रेडी है, और टाइम है सिर्फ और सिर्फ 44 सेकेंड। और यहाँ पर दूसरी तरफ आपकी रेसिपी तैयार। आपको लगता है ये बनेंगे? नहीं, मुझे लगता है अगर इसकी प्रेजेंटेशन आपको सही नहीं लगी तो इसके ऊपर थोड़ा सा मिंट का नहीं, पत्ता डाल आपको क्या लगता है? आप माशाल्लाह से डाइनिंग करते होगे आई एम श्योर रेस्टोरेंट्स में, और जगह जगह आपने ट्राई किया होगा, तो किस तरह के खाने प्लेट के अंदर क्या कभी ऐसा खाना देखा है आपने प्रेजेंट हुआ हुआ? क्या लग रहा है इसमें, क्या करना है आपको? मुझे बस मैं आपसे आपकी बात से एग्री करती हूँ। इसका ना शक्ल दोनों की एक जैसी हो गई है ना, हाँ, तो इस ठीक वजह है। से थोड़ा आपको समझ शक्ल नहीं आ एक रहा। जैसी हो गई है, हाँ। फिर प्लस क्या क्या चीजें इसमें कमी लग रही है आपको? मुझे लग रही है कि थोड़ी 3, 2, जलेबी 1 एंड स्टॉप। टाइम खत्म। मेरे साथ मौजूद साइमा मदिहा और आइफा एंड रमीज़, आफिया एंड रमीज़। आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, दोनों ने खाना बहुत देखकर। एंजॉय किया, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया, एंजॉय किया आप लोगों ने। प्लीज़ सबसे पहले ट्राई करें, फिर हम आगे लेके चलते एक हैं। दूसरे की डिशेस ट्राई करेंगे। हाँ जी, आप ट्राई करें पहले चिकन। देयर यू गो, फोक Prawn? थैंक यू। एंड सालसा। तो यहाँ पर आपने देखा व्यूअर्स कि किस तरह से मज़ेदार से खाने बन सकते हैं लोकल इंग्रेडिएंट से जो घरों पर मौजूद होते हैं, और उनसे आप इट्स गुड। खाया आपने चिकन? जी जी, अच्छे से खाया आपने? आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। सच जो है ना वो हमेशा कामयाबी की तरफ आपको गामजन रखता है, और मैं ये चाहूँगा कि आप ये काइंडली प्रॉन भी ट्राई करें विद सालसा। ओके।
Yes. I think you can say prawn perfectly cooked, right? अब सालसा भी चखो उसके बाद। way more better than the अच्छा. very nice guys. मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं वैसे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा ऑब्वियसली। कौन सा? उनकी तरफ जो है Thank you. मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लगा। हाँ मतलब दोनों सही हैं, मतलब बुरे नहीं हैं, अच्छे। इसमें जो स्वीट की चीज़ आ रही है वो किस में आ रही है? इसमें सॉस में? सॉस में आ रही Oh, है। जलेबी का कुछ कॉम्बिनेशन मैंने पहली दफ़ा खाया, बट इट्स टेस्टी, वेरी नाइस। इट्स गुड। अच्छा, मेरे ख्याल से जहाँ मुझे लगता है कि मेहनत दोनों प्लेट्स पे हुई है और चिकन अच्छी कुक हुई है, ठीक है, सॉस आपने अच्छा बनाया है, बट अगेन जो लौकी जो है वो आपकी बहुत ब्लैंड है। इसमें शायद मेरे ख्याल से फ्लेवर्स अगर होते तो वो अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता विद चिकन एंड सॉस के साथ। यहाँ पे सालसा में आपको एक किक इसलिए मिल रही है बिकॉज कि इसमें फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की वजह से जो है आपको फ्लेवर्स मिल गए। बाकी प्रॉन आपका परफेक्टली कुकड है, सॉस। तो थैंक यू वेरी मच। मैं साइमा, क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपना ट्राई करूँगी अच्छा बनाने का खाना, और देखते हैं कि कैसे बनता है। अभी मैंने कोशिश की है। आपने शो एंजॉय किया? मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आप लोग वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, मतलब हम किसी ने कहा था कि हम बुरे हैं? नहीं, बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। है ना? कितना मज़ा आया? Since I'm doing with my friends, so I think मुझे हाँ, बहुत ये हो मज़ा सकता है। ये तो है। आप क्या कहेंगी मधिया? मैं ये कहूँगी कि कोई भी काम करें उसको बड़ा मज़े से करें तो Enjoy कुकिंग करें। भी बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत ही थेरेप्यूटिक हो सकती है बिल्कुल, एक्सपीरियंस, और no मुझे doubt। तो बहुत मज़ा आता है खाना बनाने में। क्या बात है जी, क्या बात है। तो थैंक यू वेरी मच आप दोनों का कि आप दोनों ने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और थैंक यू साइमा एंड थैंक यू मधिया। आप लोग आए और हमारे शो में चार चांद लगाए और इतनी सच्ची बातें आप लोगों ने की और अच्छी की। तो वंस थैंक अगेन यू सो मच हमें You're welcome। इनवाइट करने के लिए। वी हैड लॉट ऑफ फन। बट फिर नेक्स्ट टाइम ऑन टाइम। जरूर, Definitely पक्का। goes without saying. I'm so sorry for this. नहीं, no, time. it's Yeah. okay, And yeah, next it's time your own जल्दी show, सोएंगे ताकि जल्दी उठें। जल्दी उठे, टाइम से आए। आफिया, थैंक यू वेरी मच एंड रमीज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज के जो चैम्पियन है, और उसके साथ ही मैं इजाज़त भी लूँगा आप लोगों से, आज के जो चैम्पियन डिश है, जिस तरह से मधिया ने भी टेस्ट करके बताया, और इवन के जो हमारी साइमा है, इन्होंने भी टेस्ट किया और फीडबैक आपके सामने ही था। तो टीम बी, हियर यू गो। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका, और व्यूअर्स आपका भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।